जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अमेज़ॉन एफ़िलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है। मतलब हम अमेज़ॉन पे एफ़िलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। मतलब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के थ्रू अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हम लोग मार्केट करना चाह रहे हैं। एफ़िलिएट लिंक के थ्रू सेल करना चाह रहे हैं। अमेज़ॉन से अर्निंग करना चाह रहे हैं और इसके लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए जिस पे हमने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को रिव्यू वगैरह लिखने हैं और उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं तो वो हम लोगों ने करना है। कोई रीडर आके उसके रिव्यूज़ और उसके मुतालिक पढ़ता है, फिर पढ़ने के बाद अगर वो हमारे उस अमेज़ॉन लिंक के थ्रू जाके परचेज़ करता है तो इससे हमें अर्निंग होती है। तो अमेज़ॉन एफ़िलिएट के थ्रू बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं और इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे। इसमें हम फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। डोमेन और होस्टिंग हमारी पेड होगी। बाकी उसमें थीम वगैरह, उसमें प्लगइन वगैरह जितनी भी सेटिंग है वो हम फ्री में करेंगे और ये प्रीमियम सेटिंग होगी। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com। ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है 8 से $10 की। डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो। कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ। उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री SSL भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो तो असलम दस्ती 1
डॉट कॉम, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ। तो वन के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पर एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पर एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर एसएसएल सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डाटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पर हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी।
मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी, कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। ये सबसे पहले आपने अपीयरेंस सेक्शन में आना है। अपीयरेंस सेक्शन में आने के बाद ये कस्टमाइज सेक्शन पे आ जाना है। कुछ सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। कस्टमाइज सेक्शन में आ जाना है। अब जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहती हो, फॉर एग्जांपल ये टाइटल में ऐड करना चाहता हूँ तो इस पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ये पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वेबसाइट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है डॉग ग्रूमिंग पे मेरी वेबसाइट है। ये है टैगलाइन। ये टैगलाइन आपने ज़रूर डालनी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। ये बेहतरीन होता है और कोशिश करना है कि इस टैगलाइन में आपकी जो टाइटल है आपका या जो भी आपकी डोमेन है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो बेस्ट डॉग ग्रूमिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड बाइंग गाइड, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखें, ये हमारा मेन कीवर्ड है। ये डोमेन जो हमने परचेज की है, ये कीवर्ड हमारा ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना। इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने शुरू से ही करनी है। अब यहाँ पे जो है लोगो आ जाएगा। लोगो कैसे बनाया जाता है, तो लोगो बनाने के लिए मैं हमेशा से ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक है लोगो मेकर, एक वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट है कूल टेक्स्ट। इस पे भी आप लोगो बना सकते हो, प्रोफेशनल लोगो बन जाते हैं। इस पे भी आप लोगो बना सकते हो। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट में लोगो बन जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम तो लग जाएगा लेकिन प्रोफेशनल लोगो बनेगा, ठीक है। मेरी जितनी भी वेबसाइट है उन सब के लोगो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ से आपने लोगो बना लेना है, ठीक है। लोगो बनाने के बाद अब लोगो आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। लेकिन ये है कि सबसे पहले मैं इस स्टेप पे आ गया हूँ, लेकिन ये है कि थीम भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। लोगो हम लोग बाद में, हो सकता है कि थीम जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो मे भी हमारा लोगो रिमूव हो जाए, तो हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थीम पे अपीयरेंस पे आने के बाद थीम पे करना है क्लिक। तो अब आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, अपलोड थीम पे क्लिक करना है। अब एक थीम ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है तो वो वाली थीम मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। एक्टिवेट, ठीक है, थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब न्यू वर्जन भी इसका अवेलेबल है, अपडेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये स्टेप छोड़ रहा हूँ। अब हमें एक प्लगइन चाहिए होगी। प्लगइन ऐड न्यू पे करना है क्लिक, अपलोड, चूज फाइल। अब जीपी प्रीमियम के नाम से ये प्लगइन है। ये वाली प्लगइन मैं इंस्टॉल कर लूँगा। एक्टिवेट, ठीक है, थीम अब इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं थीम की। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि वेबसाइट हमें कैसी दिखाई दे रही है। ये है वेबसाइट हमारे पास। अब सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद जर्नल पे आते हैं। कुछ जनरल सेटिंग हम लोग कर लेते हैं क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है तो इसमें एसईओ हमने देखनी होती है किसी भी वेबसाइट की। तो एसईओ के लिए अब ये मेन टाइटल आ गया, फिर ये हम लोग पहले सेट कर चुके हैं। ऑलरेडी HTTPS पे है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS पे नहीं है यानी सिंगल HTTP है तो आपने SSL इंस्टॉल कर लेना है। 2 तरीके मैंने बताए हुए हैं, लिंक दोनों 2 तरीके मैंने बताए हुए हैं। एक है फ्री वाला SSL क्लाउडफ्लेयर की मदद से और दूसरा है प्लगइन की मदद से। दोनों की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने देख लेनी है, ठीक है। बाकी सेटिंग हम लोगों ने नहीं छेड़नी। फिर अब आ जाते हैं जर्नल पे, तो आगे राइटिंग पे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसे भी हम लोग छोड़ रहे हैं। रीडिंग बहुत ही अहम एक्शन है,
तो अब यहाँ पे आपने लेटेस्ट पोस्ट शो करनी है या स्टैटिक पेज। अगर आपने होम पेज एक बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने ना एक होम पेज बनाया हुआ है और उसकी एलिमेंटर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो एलिमेंटर की हेल्प से आप एक अच्छा सा होम पेज डिज़ाइन कर सकते हो। एक ये यहाँ पे ब्लॉग आ गया तो मैं स्टैटिक, फिलहाल ये स्टैटिक रहने देता हूँ, ठीक है। फिर ये पोस्ट आ जाएंगी, ये 10, ये यहाँ पे मैं समरी डाल देता हूँ फुल टेक्स्ट की बजाय। अब ये एक ऑप्शन है डिस्करेज सर्चिंग फ्रॉम इंडेक्सिंग, इसको आपने चेक नहीं करना। अगर इसको आप चेक कर दोगे तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं जाएगी, तो आपने इसको चेक नहीं करना, इसे वैसे का वैसे छोड़ देना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब फिर बारी आ जाती है परमालिंक की, ठीक है। रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो अब परमालिंक का मतलब है कि जो भी पोस्ट है ना तो वो ऐसे शो होगी, यानी डेट भी शो होगी, फिर उसके बाद सैम्पल पोस्ट आ जाएगी। तो हम लोगों ने ना पोस्ट नेम शो करना होता है, यानी ऑनलाइन वेब फीचर्स के बाद अगर आप कस्टम देना चाहते हो .html, .xml या जो भी, तो ये कस्टम स्ट्रक्चर भी कर देना है। जो एसईओ फ्रेंडली होता है वो यही होता है, आमतौर पे यही इस्तेमाल किया जाता है। कस्टम वाला भी ठीक है, चल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली होता है और बहुत से लोग यही यूज़ करते हैं। तो इसको यहीं पे टिक करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब ये चीज़ें करने के बाद कुछ प्लगइन हमें चाहिए होंगी। प्लगइन के लिए जो अहम प्लगइन है वो हमें चाहिए होंगी। ये प्लगइन सेक्शन पे आना है और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। सबसे पहली प्लगइन हमें चाहिए योस्ट एसईओ, ठीक है। इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि योस्ट एसईओ की सेटिंग कैसे की जाती है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं इसकी योस्ट एसईओ की सेटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसे एक्टिवेट कर देना है। बाकी जो भी सेटिंग करनी है तो वो वीडियो आपने देख लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो योस्ट एसईओ की सेटिंग बहुत ही अहम प्लगइन है एसईओ के हवाले से, योस्ट एसईओ, और इसकी जो सेटिंग है वो आपने सेटिंग ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती हैं, कौन सी नहीं करनी होती। कैटेगरी वाइज हम लोग इसकी सिलेक्शन करते हैं, तो इस वीडियो को ना आपने लाजमी देख लेना है। फिर इसके बाद हमें दूसरी प्लगइन चाहिए होती है कंटैक्ट फॉर्म, कंटैक्ट फॉर्म 7, जो कि अभी हम लोग कंटैक्ट अस पेज हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसकी में ये कंटैक्ट फॉर्म 7 हम लोग यूज़ करेंगे। एक्टिवेट, ठीक है। एलिमेंटर अगर आपको चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए, अगर आपने पेज डिज़ाइन करने हैं अपने लिहाज से, तो एलिमेंटर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर एक तीसरी प्लगइन है WP रॉकेट। WP रॉकेट आप कर सकते हो, ऑटो ऑप्टिमाइज भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों पे मैंने, ऑटो ऑप्टिमाइज पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, WP रॉकेट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे इसकी सेटिंग करनी है। इन दोनों में से आप WP रॉकेट भी इंस्टॉल कर सकते हो। WP रॉकेट तो मेरे पास यहाँ पेड मेरे पास पड़ी है मेरे कंप्यूटर में, जबकि जब मैंने उस पर ट्यूटोरियल बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्लगइन भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो ऑटो ऑप्टिमाइज तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी, लेकिन ऑटो ऑप्टिमाइज तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। बाकी जो दूसरी प्लगइन है यानी WP रॉकेट है, तो वो हमें इंस्टॉल करनी, मेरे कंप्यूटर से मुझे लेनी पड़ेगी और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ऑटो ऑप्टिमाइज पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लाइव मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। स्पीड बहुत ही अहम फैक्टर होता है सर्च इंजन एसईओ के हवाले से, तो इसे आपने ज़रूर सेट कर लेना है, चेक कर लेना है। इंस्टॉल नाउ पे करते हैं क्लिक, एक्टिवेट, ठीक है। एलिमेंटर भी मेरे पास है पड़ा, तो अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, यानी अगर आपने पेज की डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट हमारे पास ये आ चुकी है। अब इसका लोगो हम लोग सेट करने वाले हैं, लोगो, पेज और इसकी कैटेगरी हम लोग बनाने वाले हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद और इनकी
सेटिंग करने के बाद अब आपने कुछ पेजेस और कैटेगरीज ऐड कर लेनी है। तो ये है मेन्यू, ठीक है ना, एक मेन्यू है यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ जाएंगी। दूसरा ये वाले जो पेज हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, ये पेज बनाते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पेज बनाने हैं। एक हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे, फिर फुटर के अंदर थोड़ा सा हमें टेक्स्ट चाहिए, फिर ये साइड बार पे यहाँ पे भी हमें रिसेंट पोस्ट या सर्च बार हम लोग डालेंगे। तो मेन्यू अब हम लोग बना लेते हैं। अपीयरेंस पे आना है, अपीयरेंस पे आने के बाद मेन्यू पे आना है, ठीक है ना। एक प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब ये थीम हम लोगों ने इंस्टॉल की है, तो इस थीम के अंदर कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई थी, जैसे कि प्राइमरी मेन्यू जैसे हो गया। कैटेगरी बना लेते हैं, ये यहाँ पे कैटेगरी हम लोग ऐड करते हैं। तो कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे आना है पोस्ट सेक्शन में और कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। कैटेगरी हमारे पास ये हमने यहाँ पे ली हुई है, पहली है ग्रूमिंग, ठीक है, ऐड कर लिया हम लोगों ने। ये ऐड करने के बाद अब हमें कस्टमाइज और मेन्यू पे आना है। मेन्यू में आने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी में, व्यू ऑल पे करते हैं क्लिक, फीडिंग, ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, ट्रैवल, ये अभी अभी हम लोगों ने बनाई है कैटेगरी। ऐड करने के बाद अब इनको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर, सॉरी, ठीक है, डॉग की फीडिंग प्रोडक्ट हो जाएंगी, ग्रूमिंग की हो जाएंगी, ट्रेनिंग की हो जाएंगी और ट्रैवल की हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इनमें से अबाउट का पेज है, कंटैक्ट है, इसको आप रिमूव कर दो। फिलहाल के लिए हम लोग रिमूव कर रहे हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ऐड करेंगे, एक और मेन्यू हम लोग ऐड करेंगे। ये मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैटेगरी यहाँ पे आ चुके हैं। तो कोई भी पोस्ट हम लोग ऐड करेंगे, फीडिंग फॉर एग्जांपल, ये फीडिंग, तो वो पोस्ट फीडिंग के रिलेटेड कोई भी पोस्ट होगी हमारी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ग्रूमिंग के रिलेटेड अगर हम लोग कोई ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं अपने विजेट सेक्शन में, ये यहाँ पे ये अपीयरेंस के अंदर है विजेट सेक्शन, इस पे करते हैं क्लिक। ये राइट साइड बार तो क्योंकि है नहीं हमारे पास, तो इसमें हम लोग HTML का कोड भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, रीसेंट पोस्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा। अच्छा, अबाउट दिस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। रीसेंट पोस्ट यहाँ पे आ गई। अब डालना है सर्च बार, ठीक है। ये हम लोगों ने ये डाल दिए, तो ये सेव भी हो गया। तो अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिसेंट पोस्ट आ गई। ये सर्च ऑप्शन ऊपर आना चाहिए, सबसे ऊपर, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, ये यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ गया। ये यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, क्योंकि एक पोस्ट हमने डाली हुई है तो ये एक पोस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब हम लोग इसका लोगो सेट कर लेते हैं। ये लोगो बनाना कैसे है, लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट है, एक है लोगो मेकर और दूसरी है हमारे पास कूल टेक्स्ट प्रो में। क्रिएट लोगो, डाउनलोड, ठीक है। अब लोगो हम लोगों ने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आना है कस्टमाइज सेक्शन में, ये अपीयरेंस के अंदर आना है कस्टमाइज में, इस पेंसिल के निशान पे करना है क्लिक।
ठीक है, ये टाइटल आ गया। ठीक है, अब सेलेक्ट लोगो। ठीक है, ये लोगो बन चुका है। तो अब मैं ये यहाँ पे ट्रैक कर दूंगा आगे। स्किप क्रॉपिंग। अब देखें ये लोगो आ गए यहाँ पे। मैं ये हाइड कर देता हूँ, टैग लाइन भी हाइड कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे लोगो आ गया। तो अब कर देना पब्लिश। अब इसके बाद रेटिना लोगो में भी यही आ जाएगा। ठीक है, लोगों की विड्थ आपने सेट कर लेनी है, जितनी आप रखना चाहो, कम या ज़्यादा आप इसे कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन यार ये वाला, जैसे ये वर्डप्रेस है ना, ये मेरे पास ये मुझे ये शो कर रहा है, इसे कहा जाता है आइकन। ये वाला, ये इसे आइकन कहा जाता है। अब जनरेटेड इमेज जैसे है ये वाला, इसका ये वाला है। तो जब आप लोगो बना रहे हो तो उस वक्त आपने ये आइकन भी बना लेना है। तो आइकन बनाने के लिए सेलेक्ट इस पे करना है, यानी आइकन बना के आपने अपलोड कर देना है। अब मैं यही डाल देता हूँ इनमें से। अब मैं ये वाला पार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पब्लिश पे कर देना है क्लिक। अब चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करके अब चेक कर लेते हैं। तो देखो यार, ये लोगो यहाँ पे आ गया और ये इधर आइकन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वेबसाइट आपके पास रेडी हो चुकी है। अब ये है कि ऑटो ऑप्टिमाइज की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए आपने वीडियो देख लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। योस्ट एसईओ की सेटिंग करनी है तो उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपने देख लेनी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सारे स्टेप मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इतनी बड़ी और लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। तो इसलिए अब ये सारी चीज़ें सेट कर ली हैं हम लोगों ने। अब पेज हम लोगों ने बना लेने हैं। पेज बनाने के लिए ऑल पेजेस ऐड न्यू पे करना है क्लिक। कंटैक्ट अस, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये वाले पेज हमें बनाने हैं। कंटैक्ट अस, ठीक है। और इस कंटैक्ट अस में आपने लिखना है जो भी आप लिखना चाहो। कंटैक्ट अस में आप कोई नंबर डालना चाहते हो, कंटैक्ट फॉर्म आप डालना चाहते हो, जो अभी हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल किया है कंटैक्ट फॉर्म 7, उसके रिलेटेड उस प्लगइन का शॉर्ट कोड आप यहाँ पे डालना चाहो, यानी ईमेल के थ्रू कोई आपसे रब्ता कर सके, ईमेल आप डालना चाहो, अपना एड्रेस डालना, जो भी, तो ऐसे आप डाल सकते हो। ठीक है, अगेन मैं वापस आ जाऊँगा। अब ऐड न्यू पे करना है क्लिक। 3 पेजेस हमें चाहिए, तो मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अबाउट अस, पब्लिश कर देना है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन भी आप पेज का नाम दे सकते हो। इसे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। डिस्क्लेमर, ठीक है, 4 पेज बन चुके हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने पोस्ट ऐड करनी है कि पोस्ट हम लोग कैसे करते हैं। पोस्ट ऐड करने के लिए पोस्ट पे आना है, ये इस पोस्ट सेक्शन पे आना है और ऐड न्यू पे कर देना है क्लिक। पोस्ट आपने खुद लिख लेनी है या आर्टिकल राइटर से आपने लिखवा लेनी है। तो मैंने एक पोस्ट यहाँ पे लिखवाई हुई है, बेस्ट डॉग ग्रूमिंग सीजर। ये आ गया टाइटल। ये टाइटल के किसी भी वर्ड का जो पहला हिस्सा है ना, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट की बॉडी आ जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे, ये देखें, ये
ये शुरू शुरू में आ जाएंगे, फिर ये यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, ठीक है ना। ये फिर सब हेडिंग आ जाएंगी, यानी कि H3 H2, ये H2 आ जाएगी, H3 आ जाएगी, ये H3 आ जाएगी, ये भी H3 आ जाएगी। फिर आगे सीजर सेफ्टी, ये फिर H2 आ जाएगी, ठीक है ना। H1 तो आपका ये वाला हो गया है, ये वाला। तो बाकी आपने H2 H3 H4 आपने अपने आर्टिकल की डिवीजन कर लेनी है कैसे भी करके। तो ये कर लेना है कॉपी, Ctrl+C से हमने कर लिया कॉपी। अब इसे हम लोगों ने पेस्ट कर देना है। अब देखो ये प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स ये कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर जैसे वो टेबल ऐड करनी होती है, प्रोज एंड कॉन्स की टेबल ऐड की होती है, या जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स हैं तो उसमें लिंक भी लगे होते हैं, लिंक बटन लगा होता है अमेजोन का, बाई बटन लगा होता है। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब ये है सीजर सेफ्टी, ये है ये टाइटेनियम कार्टेड 3 CR स्टेनलेस स्टील बाई गेमर। अब ये वाली है, ये सीजर का नाम है, ठीक है, बाई गेमर्स, गेमर्स इसके बनाने वाले हैं। तो इसके मुतालिक अब लिखा गया है, रिव्यू इसका लिखा गया है, कौन कौन सी चीज़ में इसमें ऐड हुई हुई है, कौन सी नहीं हुई हुई। तो ये भी टेबल में आ जाएगी। ये टेबल कैसे ऐड करते हैं, तो एक प्लगइन है निंजा टेबल के नाम से, इस पर आने वाले वक्त में मैं वीडियो बना दूंगा कि टेबल कैसे ऐड की जाती है, यानी इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो ये यहाँ पे प्रोज आ जाएंगे, ये यहाँ पे कौन सा आ जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स के लिए ये भी टेबल आ जाएगी। प्रोज एंड कॉन्स के बाद हम लोग एक लिंक बटन लगाते हैं, बाई बटन, जहाँ पे अमेजोन की हम लोग लिंक डाल देते हैं, एफिलिएट लिंक डाल देते हैं, यानी कोई भी बंदा इस लिंक के थ्रू जाके परचेज करता है, ये वाली कैंची अगर जाके परचेज करेगा तो हमें इसका कमीशन मिलना है, क्योंकि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमें लिंक तो डालने पड़ेंगे, एक दो लिंक भी डालनी पड़ेंगी, इमेजेस भी डालनी पड़ेंगी। तो ये कैसे डालते हैं तो ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद, ठीक है, ये सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एसईओ करनी है इसकी, ये कैसे करनी है, कंप्लीट आर्टिकल का एसईओ कैसे करना है, तो इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑन पेज एसईओ पे। अब देखो क्योंकि इसकी हमने एसईओ नहीं की हुई तो ये देखें रेड यहाँ पे आ रहा है। तो ये जब हम एसईओ करेंगे इसकी तो यहाँ पे ये ग्रीन हमें शो हो जाएगा, ठीक है। परमालिंक अगर आपने सेट करनी है, इसका स्लग सेट करना है, मैनुअली सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कैटेगरी किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हो। अब बेस्ट डॉग ग्रूमिंग सीजर है तो ग्रूमिंग में आ जाएगी, ग्रूमिंग कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे रिलेटेड टैग आपने डाल देने हैं, टैग कीवर्ड आपने अलग से डाल देने हैं। फिर यहाँ पे फीचर इमेज आ जाएगी, फीचर इमेज कोई भी इमेज डॉग ग्रूमिंग सीजर के हवाले से कोई भी इमेज आप डाल सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए यही इमेज मैं डाल देता हूँ। ये डालने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब मैं आके अपनी वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ। अब देखें ये यहाँ पे ये पहली पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पे रिसेंट पे भी आ चुकी है और ये यहाँ पे भी आ चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।